नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो प्रत्यय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और साथ में जो इसके नियम हैं। जब आप प्रत्यय बनाते हैं तो किस तरीके से आप प्रत्यय बना सकते हैं, इसी को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये जो प्रत्यय आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे आपका इसमें सीटेट का एग्ज़ाम है कोई या फिर कोई अन्य संस्कृत वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जोड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो कोई भी धातु या शब्द उसके बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। एक होते हैं उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के जो शुरू में जुड़ेंगे, जैसे मतलब ये प्रत्यय है, इसमें जो शुरू में जो जैसे प्रा उपसर्ग आया है, तो इस प्रकार का कोई भी शब्द जिसमें शुरू में उपसर्ग लगा हो। और प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ते हैं, जैसे पठनीय, कर्तव्य, तो इस प्रकार से। तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक ये वाला कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले, जो धातुओं में जुड़ेंगे उनको कहा जाएगा कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा शब्दों में जुड़ेंगे उनको कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो प्रत्यय हैं उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे अज, अजा, तो इस प्रकार से। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ जाते हैं। धातु में जुड़ने वालों को कृत कहेंगे और जो संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले होंगे उन्हें तद्धित कहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो कृत प्रत्यय है ये आ जाता है, और आज की वीडियो में हम कृत प्रत्यय को ही करेंगे। उसके बाद जो आपकी तद्धित और स्त्री प्रत्यय जो है उनको करेंगे, क्योंकि कृत प्रत्यय बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो जिन प्रत्ययों को धातुओं से जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा, लयप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृदंत कहेंगे। और अव्यय बनाने के लिए धातु में कत्वा, लयप, तुमुन इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, यत इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो धातुओं से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, यत इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और भूतकालिक जो क्रिया होती है भूतकाल की, तो भूतकाल की जो क्रिया है उसके लिए हम कत और कत्वतु जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हैं। कत, कत्वतु निष्ठा आपने पढ़ा भी होगा। तो कत और कत्वतु प्रत्यय इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है कि भूतकाल में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये कत और कत्वतु प्रत्यय का एवं कहना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अन्यर और यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कितन, अणुवुल, ल्यूट, तो इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किससे, धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, कितन और अणुवुल, ल्यूट इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिय में त्रिच होने पर कर्ता आपने पढ़ा होगा, कृति हो गया, कारक और ये कारका हो गया, तो इस प्रकार से है ये। उसके बाद है कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय का जो परिचय है वो यहाँ पर इसमें बताया गया है।
तो सबसे पहले जैसे कत्वा प्रत्यय है, तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातुओं में कत्वा जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कत्वा प्रत्यय? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूर मतलब मोर जो है मेघ को देखकर नाचते हैं। ये जो दृष्ट्वा जो यहाँ पर आया है इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु हो गई देखने अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा जो है इसका तवा शेष बचता है, तो उससे बनेगा एक दृष्ट्वा। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। ये जो क्रिया जो है निर धातु इससे पहले ये आई है। उसके बाद कुछ अन्य जो उदाहरण है यहाँ पर दिए गए हैं कत्वा प्रत्यय के। जैसे क्री धातु कत्वा प्रत्यय क्या बनेगा? कृत्वा। अर्थ होता है इसका करके, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। ऐसे गम धातु जाने अर्थ में कत्वा प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा, अर्थ होगा जाकर। आपणम गत्वा फलम आनिए। आपणम गत्वा मतलब जो बाजार है वहाँ जाकर आप फल लेकर आए। ऐसे नम है नमस्कार करने अर्थ में, नम में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा? नत्वा बनेगा, नमन करके। सरस्वती देवी नत्वा पाठम पाठ। सरस्वती देवी जो है उनको नमस्कार करके पाठ को पढ़ो। ऐसे पा धातु पीने अर्थ में, तो जब हम पा में कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा? पित्वा बनेगा, पी कर। दुग्धम पित्वा शयनम कुरु। ऐसे शुरु धातु सुनने अर्थ में, तो इसका बनेगा श्रुत्वा, अर्थ होता है सुनकर। वार्ताम श्रुत्वा तो अस्मि। दृश्य का जब हम कत्वा में जोड़ेंगे दृष्टवा बनेगा, देखकर। बहि दृष्टवा आगच्छामि। हन का जब हम कत्वा में जोड़ेंगे बनेगा हत्वा, अर्थ होगा मारकर। रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत। प्रच का जब हम कत्वा में जोड़ेंगे तो बनेगा पृष्ठवा, मतलब पूछकर। गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि। तेज का जब हम कत्वा में जोड़ेंगे तो बनेगा त्यक्तवा, त्याग करके। सीताम वने त्यक्तवा लक्ष्मण है आगत है। सीता को वन में जंगल में छोड़कर लक्ष्मण आ गए। तो इस प्रकार से ये जो रूप है यहाँ पर इसके दिए गए हैं धात्वे और कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर जो बनेंगे। उसके बाद जो सपृष्ठ धातु है कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? सपृष्ठवा बनेगा छूकर। मम मित्रम मां सपृष्ठवा गत है। मेरे जो मित्र उसको छूकर मत जाओ। ऐसे ज्ञा धातु जानने अर्थ में है, इसमें बनेगा ज्ञातवा, अर्थ होता है जानकर। परीक्षा फलम ज्ञातवा से है अति प्रसन्नास्ति। अपना जो परीक्षा फल है, जो रिजल्ट कह सकते हैं आप, उसको जानकर बहुत खुश है। पठ में जब हम कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठित्वा, पढ़कर। अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि। मैं पुस्तक को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करूँगा। उसके बाद है पथ गिरने अर्थ में, जब हम इसमें कत्वा जोड़ते हैं क्या बनेगा? पतित्वा, गिरकर। अश्व पतित्वा उत्थित है। अश्व जो है घोड़ा, उससे गिरकर उठा। ऐसे ही पूज धातु है पूजने अर्थ में, इसका जब हम कत्वा में जोड़ेंगे क्या बनेगा? पूजित्वा, पूजकर। देवीम पूजित्वा में लाभकम गमिष्यामि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रूप यहाँ पर इनके रहेंगे कत्वा प्रत्यय के लगने पर। कत्वा प्रत्यायन शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं और इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो था कत्वा प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर लय प्रत्यय है। लय क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लय का प्रयोग किया जाता है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है लय प्रत्यय का। और जो हम कत्वा जो लगाते हैं उसके स्थान पर अगर शुरू में उपसर्ग लगा हो तो तब हम वहाँ पर लय जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करेंगे। लय प्रत्यायन शब्द भी क्या है? अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये प्रा उपसर्ग हो गया, नम धातु है, लय प्रत्यय है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रणम्य बनेगा। अर्थ क्या होता है? प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य स पढ़ती, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है।
और विज्ञा और लयप, तो क्या बनेगा विज्ञाय, अर्थ है जानकर, वार्ता विज्ञाय तो मागज, बात जो है उसको जानकर तुम आओ। आगम और लयप का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा आगत्य आकर, गृहात आगत्य से पाटलिपुत्रम गत्वा, घर से आकर वह पाटलिपुत्र गया। ऐसे ही आधा और लयप, आदाय बनेगा, अर्थ होता है लाकर, किम आदाय से है सम आयात है, और वे समरी और लयप ये समण करने अर्थ में है। वे समरी और लयप क्या अर्थ होता है विस्मृत है, तो इसका जब हम जोड़ेंगे तो क्या अर्थ बनेगा इसका भूल कर। पाठम विस्मृत से किम कर्तव्य विमूढ़ है, पाठ को भूलकर क्या है कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, मतलब अपने कर्तव्य से जा दूर चला गया है। उसके बाद है विजी और लयप, तो ये बनता है विजित्य, मतलब जीतकर, शत्रुओं ने विजित्य राजा प्रसन्न बहुत, शत्रुओं को जीतकर राजा खुश हुआ। ऐसे ही उड्डीय है, उत उपसर्ग पूर्वक डी और लयप धातु उड्डीय रूप बनेगा, अर्थ होगा उड़कर, खगा उड्डीय प्रसन्ना भवंती। उसके बाद है अ उपसर्ग पूर्वक नि धातु ले जाने अर्थ में है, ये लय प्रत्यय, और जब इसका रूप बनेगा आनी है, अर्थ होता है लाकर। शिष्य है शुल्कम आनिय गुरुवे दत्तवान, शिष्य जो है छात्र शिष्य, उन्होंने जो भी शुल्क था वो उसको लाकर गुरु को दिया। ऐसे ही उपक्री और लयप है, तो ये क्या होता है उपकृत्य है, तो मतलब उपकार करके, सज्जन उपकृत्य विस्मरती। प्र आप और लयप, तो क्या बनेगा प्राप्य है, अर्थ होगा प्राप्त करके, छात्र है परीक्षा फलम प्राप्य प्रसन्न है जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रदाय, प्र उपसर्ग है, दा धातु है और लय प्रत्यय है, जब हम इसे इसका रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा प्रदाय, अर्थ क्या होता है देकर, निर्धनेभ्य धनम प्रदाय धनी का है गता है। उसके बाद है सम उपसर्ग पूर्वक सप्री से स्पर्श करने अर्थ में है धातु, शब्द रूप कह सकते हैं आप लय प्रत्यय, अर्थ बनेगा इसका शब्द बनेगा इसका सम सप्रिस्य, और इसका अर्थ होता है स्पर्श करके। पितुः चरणम सम सप्रिस्य सह आशीर्वादम प्राप्तवान, पिता के चरणों को प्राप्त करके वह उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उत त्रि और लयप, मतलब क्या है उत्तरीय उत्तीर्ण करके, तो इस प्रकार के शब्द रूप आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो उत उपसर्ग है, यहाँ पर त्रि तैरने अर्थ में या पार होने अर्थ में आती है धातु ये तैरने अर्थ में, और लय प्रत्यय क्योंकि ये पार करना तैर करना, तो यह कई अर्थों में जा इसका अर्थ लिया जाता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये पास करने से है उत्तीर्ण करके। दसम कक्षा में उत्तरीय है उच्च विद्यालय प्रवेशम अहलाबाद, जैसे कि आपको पता है हाल ही में जो 10वीं और 12वीं जो है उनका भी रिजल्ट आया है सीबीएसई हरियाणा बोर्ड वाला, तो उत त्रि और लय उत्तरीय उत्तीर्ण करके दसम कक्षा में उत्तरीय उच्च विद्यालय प्रवेशम अहलाबाद। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो लयप जो प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है, आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय है। तुमुन जो इसका तुम शेष बचता है, निमित्त अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात के लिए, क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है। तुमुन का तुम शेष बचता है। जैसे यहाँ पर जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेश पठितुम विद्यालयम गस्ते, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद है जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है। पढ़ने के लिए तो जाता है तो पठितुम, तो पढ़ना और जाना दो क्रिया हो गई जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, और जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, इसलिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि जब दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होता है और एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग
किया जाता है। उसके बाद आ जाता है समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी जो तुमुन प्रत्यय होने का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्नातुम वेला अस्ति, स्नातुम मतलब जो नहाना है, नहाने का समय हो गया है, और एक है पठितुम समय अस्ति, पढ़ने का समय हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय और वेला जो कालवाची शब्द है, इनके योग में जो तुमन जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है, तुमन का तुम शेष बचता है। तुमन प्रत्यांत शब्दों, तुमन प्रत्यांत जो शब्द है वे भी क्या है, अव्यय ही होते हैं और इनका रूप भी नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर गम धातु तुमन प्रत्यय, रूप क्या बनेगा इसका, गंतुम। अर्थ क्या होता है, जाने के लिए, एक गम धातु जाने अर्थ में होती है। सह गृहम गंतुम उदतः अस्ति, वह घर जाने के लिए तैयार है। और इसी प्रकार का हाल ही में ये टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो स गृहम गंतुम, ये जो गम धातु जो होती है जाने अर्थ में होती है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग इनके योग में होता है। तो जैसे यहाँ पर आया है स गृहम गंतुम उदता अस्ति। उसके बाद हन हिंसो गतु धातु है, यहाँ पर मारने अर्थ में होती है धातु। और तुमन प्रत्यय जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, हंतुम इसका रूप बनेगा और अर्थ होता है मारने के लिए। तो मारने के लिए क्या है, इसका अर्थ होता है जैसे मृगम हंतु सिंह सम उदतास्तु, मृग को मारने के लिए शेर जो है तैयार होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हन धातु और मूल जो यहाँ पर शब्द बनेगा हंतुम, और इसका जो अर्थ बनेगा ये मारने के लिए बनेगा। उसके बाद है पा धातु और तुमुन प्रत्यय। तो जिसका जब हम यहाँ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पातुम जो है इसका बनेगा पाने के लिए, मतलब पीने के लिए। तो पा धातु और तुमुन प्रत्यय बनेगा इसका पातुम, पीने के लिए। जैसे जलम पातुम सा नदीम गत्वा, जल पीने के लिए वह नदी में गया। ऐसे ही स्ना धातु तुमुन प्रत्यय स्नातुम, मतलब स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। सह स्नातुम तरणतालम गच्छत, वह नहाने के लिए कहाँ गए, तरणताल में। तो ऐसे ही स्ना धातु और तुमुन प्रत्यय। दा धातु तुमुन प्रत्यय दातुम, देने के लिए। और उत्तम जन है ज्ञान दातुम इच्छुक होती है, उत्तम जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ज्ञान देने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये कुछ रूप है यहाँ पर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न धातु पूछने अर्थ में, तुमुन प्रत्यय प्रष्टुम पूछने के लिए, छात्र प्रश्न प्रष्टुम समुत्स्कः भवति। ऐसे दृश्य धातु देखने अर्थ में तुमुन प्रत्यय द्रष्टुम रूप बनेगा देखने के लिए, चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत, चित्र देखने के बालक आते हैं। हंस धातु हंसने अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय जब हम लगाएंगे हंसितुम इसका बनेगा हंसने के लिए, अहम हंसितुम इच्छामि। उसके बाद खा धातु है और तुमुन प्रत्यय खाने के लिए, बालक है अमरम खादितुम इच्छति। इसी प्रकार से क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय क्या बनेगा, क्रीडितुम बनेगा खेलने के लिए, शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। उसके बाद है भास, बोलने अर्थ में होती है, तुमुन प्रत्यय क्या बनेगा रूप, भाषितुम भाषण के लिए, सह भाषितुम उत्थिता, भाषण देने के लिए उठता है। नेक्स्ट है जीव और तुमुन प्रत्यय। तो क्या बनेगा, जीवितुम जीने के लिए, सर्वे जीतुम अभिलषन्ति, सभी जीने की इच्छा करते हैं। कथ धातु तुमुन प्रत्यय क्या बनेगा, कथ ही तुम। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे कि भाई तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, लेकिन क्या है एग्ज़ाम में किसी में छोटी की मात्रा, किसी में बड़ी की मात्रा, किसी में छोटा हो, किसी में बड़े हो, इस प्रकार से उलझा कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं है, ये भी देखना है कि यहाँ पर किस में हर्षव ई है, किस में दीर्घ ई है, किस में हर्षव ऊ है, किस में दीर्घ ऊ है। तो वो सब के सब आपने इसमें देखना है, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है कि यहाँ पर भाई का धातु और तुमुन प्रत्यय, क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तब वहाँ पर याद आता है कि भाई इसमें कौन सी वाली मात्रा होगी, छोटी की होगी या बड़ी की होगी। तो क धातु तुमुन प्रत्यय कहने के लिए, कथाम कथितुम स आगच्छत। उसके बाद है शक धातु, शकनार्थ में है इस, चाहना इत्यादि धातुओं के साथ
भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। मैं पढ़ सकती हूँ, सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इन वाक्य में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो क्रिया हैं, इसलिए पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर कुछ हीर के रूप बताए गए हैं। अहम पठितुम शक्नोमि, अहम पठितुम इच्छामि, बालकः तर्तुम शक्नोति, सा गातुम शक्नोति, त्वं किं कर्तुम शक्नोषि। ऐसे ही ते चलितुम, ये चलने अर्थ में है, चलितुम न शक्नुवन्ति, वयं धावितुम न शक्नोमि है, दौड़ने अर्थ में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय में लगी है। तुमुन जो है इसका प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गंतु काम है, पठितुम काम है, बुद्ध काम है, चलितुम काम है, लेखितुम कामा, हासितुम कामा और वक्तुम कामा इत्यादि। तो तुमुन का जो प्रयोग है इस करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। जाने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, चलने की इच्छा, लिखने की इच्छा, हंसने की इच्छा, बोलने की इच्छा। तो इस प्रकार से है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सत्री सानच प्रत्यय। हम सिर्फ यहाँ पर जो इनके जो उदाहरण हैं, नियम हैं, वो ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो पहले आपको नियम ही पता होना चाहिए, तभी जो आप आगे हल कर पाएंगे। तो सत्री सानच प्रत्यय क्या होता है? एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा होता है, तो करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। वैसे तो जितने भी प्रत्यय होते हैं सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, जैसे परस्मैपदी धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु में, और जो ये आत्मनेपदी धातु है जो इनमें सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो एक कार्य को करते हुए अन्य कार्य भी किया जा रहा हो, तो करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, इन अर्थों को बतलाने के लिए परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री जो प्रत्यय है इसके स और री का लोप होकर धातु में अथ जुड़ता है। ये आप याद रखिएगा। जो सत्री प्रत्यय है इसमें जो स और री का लोप होकर सिर्फ अथ ही शेष बचेगा, और सानच के स और चा का लोप होकर आन बचेगा। इस सा का लोप हो जाएगा, चा का लोप हो जाएगा, सिर्फ क्या है, आन शेष बचेगा। और आन के पहले माँ का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार से धातु के साथ मान जुड़ता है। सत्री सानच प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पठ धातु है, पढ़ने अर्थ में सत्री प्रत्यय, सत्री का क्या अथ शेष बचेगा, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, और नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। ऐसे लिख धातु सत्री प्रत्यय, लिखन, लिखंती, लिखत। हस का जब हम सत्री में बनाएंगे क्या बनेगा, हसन, हसंती, हसत। सेव धातु और सानच प्रत्यय, सानच जो है इसका आन शेष बचता है, और सुर में क्या है, माँ का आगम हो जाता है। तो क्या है, सेव मान है, सेव माना, सेव माना। अब ये जो यहाँ पर धातु आई है सेव, लब, ये क्या है, आत्मनेपदी धातु है। जैसे कि हमने पढ़ा था, सत्री में अथ शेष बचेगा और सानच प्रत्यय में आन शेष बचेगा। सुर में माँ का आगम हो जाएगा। आत्मनेपदी धातु में ये सानच प्रत्यय लगता है। ये सारी आत्मनेपदी वाली है। पुल्लिंग में सेवमान है, सेवमाना, सेवमानम, इस प्रकार से रूप या इनके बनेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। उसके बाद मोद धातु सानच होने पर मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। वृत्त धातु को जब हम सानच में प्रयोग करेंगे, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम, ये रूप इसका बनेगा। उसके बाद है वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच जो प्रत्यांत शब्दों में उसी लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य के होते हैं। क्या कि वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री और सानच जो प्रत्यय है,
शब्दों में उसी लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है जो विशेष्य का होता है। अब आपने विशेषण और विशेष्य पढ़े होंगे, जो संस्कृत में भी है और जो हिंदी है उसमें भी आते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण इसका दिया गया है, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथ्यते, पिता जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहता है। तो इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, तो ये जो आया है यहाँ पर, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, गच्छन्तम पुत्र। अतः पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना है और इसी प्रकार से अन्य रूप बनते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच प्रत्यांत शब्दों में उससे लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है जो विशेषक होता है। जैसे पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथ्यते, इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है, इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को, इसलिए पुत्रम के विशेषण के रूप में गच्छत शब्द में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम जो रूप है वो बनेगा। और इसके कुछ अन्य रूप भी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विद्यालयम गच्छन्ति भी बाला भी मार्गे कपोतः दिष्टा, विद्यालय जाती हुई जो लड़कियां हैं, बालिकाएं जहाँ, उनके द्वारा रास्ते में कबूतरों को देखा गया, यह उन्होंने कबूतरों को देखा। माता सेवमानाय पुत्राय आशीर् ददाति, माता क्या है, जो सेवा करते हुए पुत्र के लिए आशीर्वाद देती है। मोदमानस से जन से प्रसन्नता किम कारणम, जो खुश जो हो रहे हैं उन लोगों की प्रसन्नता का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। सह ऊंचे प्रसन्न पति, वह जोर से देखने के लिए कहता है, यह मतलब गिरता है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है, वैसे ऊंचाई का मतलब जोर से होता है, लेकिन सह ऊंचे पश्चिम पत्ती कि वह ऊपर की ओर देखते हुए गिरता, क्योंकि ये पत्ती जो है गिरने अर्थ में होती है, पत्ती पत्ता पतंती आपने पढ़ा होगा, तो वह ऊपर की ओर देखते हुए गिरता है या गिर जाता है। ऐसे ही चलंती बालिका मार्गम पृच्छति, जाती हुई जो लड़की है वो रास्ता पूछती है। सहकम पश्यन्ति गच्छति, वह क्या देखते हुए जा रही है या क्या देखने जा रही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रूप दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं। गम धातु हो गई सत्री प्रत्यय, सत्री में जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें अतशेष बचता है, अर्थ बनेगा इसका गच्छत, मतलब जाता हुआ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेंगे, तो गम का जब सत्री में बनाएंगे गच्छन, गच्छन्ति गच्छत बनेगा। दृश्य का जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, पश्चात बनता है। पुल्लिंग में पश्यन, पश्यन्ति, पश्चात। दा धातु का जब हम सत्री में बनाते हैं तो अर्थ होता है देता हुआ। पुल्लिंग में यच्छन, यच्छन्ति और यच्छत, यह रूप बनेगा। ऐसी पा का पीबत, पीता हुआ, पीबन, पीबंती, पीबत। भू का सत्री होने पर भवत, भवन, भवंती, भवत। पच का पकाता हुआ, पचन, पचंती, पचत। प्रच का पृच्छत बनेगा, पूछता हुआ। पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। इसी प्रकार से नि धातु ले जाने अर्थ में है, रूप बनता है इसका नयत, ले जाता हुआ। नयन, नयंती, नयात। नृत्य धातु नाचने अर्थ में है, नृत्यत बनता है रूप इसका, नाचता हुआ। नृत्य, नृत्यंती, नृत्यत। ऐसे ही चोर धातु चुराने अर्थ में है, चोरियत, चुराता हुआ। चोरन, चोरंती, चोरियत। ऐसे ही गण धातु है, गिनने अर्थ में होती है, गणियत, गिनता हुआ, तो इसका रूप बनेगा गणयन, गणयंती, गणियत। ऐसे ही मिल और सत्री होने पर मिलत, मिलता हुआ। मिलन, मिलंती, मिलत। ऐसे ही यज धातु सत्री होने पर यजत बनता है, यजन करता हुआ। यजन, यजंती, यजत। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो पाल जो शब्द है, इसमें जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो पालियत इसका रूप बनेगा, मतलब होता है पालन करता हुआ। रूप कैसे बनेंगे, पालयन, पालयंती, पालियत। गृह धातु में जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गृहत, और अर्थ क्या हुआ, ग्रहण करता हुआ। और रूप कैसे बनेंगे, गृहन, गृहंती, गृहत। तो इस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में जो है रूप ये बनते हैं।
उसके बाद आ जाता है जो हमारा सानच प्रत्यय है, ये पहले सत्री और सानच प्रत्यय है। सानच जो है जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, इसका सिर्फ आन ही शेष बचता है, माँ का आगम हो जाता है तो उसके बाद फिर मान बनता है। जैसे यज धातु है यजन करने अर्थ में, और सानच प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यजमान बनेगा। यजन करता हुआ पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, यजमान है यजमाना यजमाना। लब का क्या बनेगा, लब का क्या बनेगा, सानच होने पर लबमान प्राप्त करता हुआ, और इसका क्या बनेगा, लबमान है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लब धातु, ये जहाँ प्राप्त करने अर्थ में है और आत्मनिपद धातु है। यज है, लब है, सेव है, ऐसे सह, जन, सिंह, वृद्ध, ये सारी क्या है, आत्मनिपदे धातु हैं। तो जैसे यहाँ पर यज का सानच में आन शेष बचता है, माँ इसका आगम हो जाता है, यजमान बनता है, यजन करता हुआ, यजमान यजमान यजमानम, ऐसे लब धातु का है। लबमान प्राप्त करता हुआ, लबमान है लबमाना लबमानम। ऐसे ही सह का सानच होने पर सहमान सहन करता हुआ, सहमाना सहमाना सहमानम। जन उत्पन्न होने अर्थ में धातु होती है, और इसका बनेगा जायमान पैदा होता हुआ, जायमान है जायमाना जायमानम। सिंह धातु ये सोने अर्थ में है, और सियान रूप बनता है इसका सोता हुआ, तो सियान है सियाना सियानम। ऐसे वृद्ध धातु बढ़ते हुए अर्थ में होते हैं, वृद्धि अर्थ में वर्धमान बढ़ता हुआ, वर्धमान है वर्धमाना वर्धमानम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सानच ये प्रत्यय है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये भूतकालिक जो कत और कतवतु जो प्रत्यय वो आ जाता है, तो भूतकाल में है ये भी कत और कतवतु प्रत्यय। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातु से भाव अर्थ में, और कतवतु प्रत्यय कर्तार्थ में प्रयुक्त होता है। गत्यार्थक तथा अकर्मक धातु में कर्तार्थ में कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं में कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं में भाव अर्थ में, तथा कतवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, और गत्यार्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से कत और ये कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर कत प्रत्यय है, गम धातु में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका गत है, गता गतम। क्री करने अर्थ में कृत है कृता कृतम। पा का पीत है पिता पीतम, और शुरू का श्रुत है श्रुता श्रुतम। क्री कृत है कृता कृतम, ये कृदन अर्थ में है। भक्ष भक्षित है भक्षिता भक्षितम, ये खाने अर्थ में है। ऐसे ही इस है यहाँ पर इष्ट है इष्टा इष्टम। सेव सेवित है सेविता सेवितम। दृश दृष्ट है दृष्टा दृष्टम। तरस तरसता है तरसता तरस्तम। तो इस प्रकार से कत प्रत्यय के लगने पर रूप यहाँ पर ऐसे बनेंगे। तो कत जो है इसका ताशेष बचता है। उसके बाद आ जाता है जो कतवतु प्रत्यय है, और इसके भी रूप जैसे गम धातु में जब हम कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गतवान गतवती गतवत। क्रि में कृतवान कृतवती कृतवत। पा का कतवतु में पितवान पितवती पितवत। शुरू का कतवतु होने पर श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। इस प्रकार से रूप इसके बनेंगे। उसके बाद आ जाता है क्री धातु। क्री में जब हम कतवतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो कृतवान कृतवती कृतवत। भक्ष का कतवतु होने पर भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत। इस कतवतु होने पर इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेव का सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृश्य का दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप का कतवतु होने पर क्षिप्तवान क्षिप्तवती और क्षिप्तवत। ग्रह का गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। अब ये जो ग्रह जो है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो जितने भी रूप है सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है। ग्रह धातु कत्वतु होने पर गृहीतवान। अब एग्जाम में जो है ये जो मात्राएं जाओ वो आपको जो पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार से इसको एग्जाम में दिया जा सकता है। एक तो गा में रा आ जाता है, यहाँ पर गृहीतवान ऐसे भी आ जाता है कई बार, ये यहाँ से हट जाएगा गृहीतवान। या फिर ये कई बार क्या यहाँ पर छोटी आ जाती है इसमें गृहीतवान, कई बार बड़ी भी दे देते हैं गृहीतवान। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको अलग अलग जो रूप है उसमें दिया जा सकता है। आपको सभी में पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जा रहा है। तो ग्रह में कत्वत्व होने पर गृहीतवान बनता है, गृहीतवान, गृहीतवती, गृहीतवत। ऐसे चिंत धातु सोचने अर्थ में जो होती है चिंतितवान, चिंतितवती और चिंतितवत। चोर का जब हम बनाते हैं चोरितवान, चोरितवती, चोरितवत, और ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। तो कत्वतो जो प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में बनते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतो प्रत्यय के प्रयोग का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे राम है अगच्छत, तो इसका क्या बनेगा, राम है गतवान। तो ये भूतकाल में है, आया, राम गया, गतवान। ऐसे रमा अगच्छत, रमा गतवती। अहम अगच्छम, अहम गतवान या गतवती। तुम अगच्छ हैं, तुम गतवान या गतवती। तो इस प्रकार से इनके रूप हैं। उसके बाद है कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में गम धातु हो गई तो क्या बनेगा, गतवान, गतवंतौ, गतवंत है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, गतवती, गतवत्यो, गतवत्य हैं। और नपुंसक लिंग में गतवत, गतवती, गतवंती। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप चलेंगे। कत्वतो प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है छात्रः गतवान, छात्रः गतवती, मित्रम गतवत, ये नपुंसक लिंग वाले हैं। छात्रौ गतवन्तौ, छात्रे गतवत्यो, मित्रे गतवती। बालाः गतवन्तः, बालिकाः गतवत्यः, मित्राणि गतवन्ति। तो कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता, तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी क्रम के अनुसार होते हैं। जैसे रामेण घटः पूरितः, रम्या घटा पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रैः कथा पठिता, आचार्य छात्रा पाठिता। तो इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर बनेंगे। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता, तृतीयांत और कर्म प्रथम में होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। जो वाच्य प्रवर्तन आपने पढ़े होंगे तो वैसे ही है। कत प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तो कत प्रत्यांत शब्द में लिंग, विभक्ति में वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे छात्रः पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पढ़ती, छात्र पठितम पाठम, छात्र के द्वारा पढ़ा गया पाठ घर पर बार बार पढ़ता है, पढ़े गए पाठ को घर पर बार बार पढ़ता है। ऐसे छात्र हैं कक्षा में पठितवान पाठान गृहे स्मरति ही, ऐसे जो छात्र हैं वो कक्षा में पढ़े गए पाठ को घर पर याद करते हैं। बाला पठिता हास्य कथाम स्मृत्वा हस्ति, और जो बालक है वह पढ़ी गई जो हास्य कथा है, कविता है, उसको याद करके हंसते हैं। उसके बाद है जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुएं अकर्मक धातुओं तथा श्लेष्ठ सी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी प्रयुक्त होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में प्रयोग अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेन गतम,
ये भाववाच्य जो होता है, आप जैसे वाच्य 3 होते हैं, कर्तृक्रम भाववाच्य है। भाववाच्य जो होता है जिसमें क्रम नहीं होता। तो तेन गतम, इसका क्या बनेगा जब हम इसका परिवर्तन करेंगे, स गतः कर्ता में। ऐसे तेन सुप्तम, जब हम इसका भी वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्ता में तो स सुप्त है। तो इस प्रकार से बनता है ये। सह ग्रामम प्राप्त है, स गृहम गतः है, स वृक्षमारूढ़ है, हरि वैकुंठम अधितिष्ठ है। तो इस प्रकार से रूप यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद है कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रियालिंग एवं वचन भी क्रम के अनुसार ही होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो तव्यत और अन्यर प्रत्यय है। तव्यत जो है इसका तव्य शेष बचेगा, जो बाद वाला हलंत इसका लोप हो जाता है। ऐसे ही अन्यर में अन्य शेष बचेगा, जो बाद वाला है हलंत उसका लोप हो जाता है। तो कोई सा भी हो जिसमें हलंत होगा उसका लोप हो जाता है। और चाहिए या योग्य अर्थ में धातु में तव्यत का तव्य और अन्यर का अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, इनकी ये शेष बचते हैं, ये वाला। जैसे गम धातु है, तव्यत का तव्य शेष बचेगा, क्या बनेगा, गंतव्यम। पट का तव्य में जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, पठितव्यम। हस का तव्यत में हसितव्यम। आसानी से एकदम से देखते ही आप पहचान जाओगे, क्योंकि तव्यत का तव्य इसमें लगा हुआ आपको दिखाई देगा। पठितव्यम, हसितव्यम, रक्षितव्यम, जी का जेतव्यम, दा का दातव्यम, क्री का कर्तव्यम, चोर का चोरितव्यम, दृश्य का द्रष्टव्यम। और यहाँ पर आपने सिर्फ इनको देखना ही है, ये भी देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे ये द्रष्टव्यम भी देख सकते हैं आप, दा के पार में रहा है, दृश्य भी आपको देखने को मिल सकता है, ता भी देखने को मिल सकता है, दृश्यतव्यम। तो एग्ज़ाम जाओ उसमें बहुत प्रकार से देखने को मिल सकता है। जब वहाँ पर बैठते हैं तब याद आता है कि भाई ये कैसे बना हुआ था। तो यह आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए कौन सा कैसे बना है। तो दृश्य का तव्यत में द्रष्टव्यम, समरी का स्मर्तव्यम, गम का गमनियम। तो ये यहाँ पर अन्यर वाले हैं। अन्यर का अन्य शेष बचता है, रा का लोप हो जाता है, गमनियम बनेगा। पट का निहोरन पर पठनियम बनेगा, हस का निहोरन पर हसनियम बनेगा। जी का अन्यर होने पर जयनीय है। दा का अन्यर होने पर दानियम, क्री का अन्यर होने पर कर्णियम, चूर का अन्यर होने पर चोरणियम, दृश्य का निहर होने पर दर्शनियम, समरी का निहर होने पर समरणियम, सना का निहर होने पर सनानियम, शुरू का अनिहर होने पर श्रवणियम, लिख का अनिहर होने पर लेखनियम रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय जो है अन्यर और तव्यत, इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वाक्य में तव्यत और अन्यर प्रत्यययुक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथम में होता है, और इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातु के योग में भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। जो 3 वाच्य जो होते हैं कर्तृकर्म भाववाच्य, उनको हम आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। तो सकर्मक धातु से तव्यत जो प्रत्यय है ये लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलेंगे, जैसे मय ग्रंथ हैं, पठितव्य हैं, पठितव्या और पठितव्यम। इस प्रकार से तीनों रूपों में जो रूप ये चलते हैं। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा होती है और क्रिया क्रम के अनुसार होगी। जैसे बालकेन पाठ है पठितव्य, यहाँ पर क्या है, ये कर्ता वाला तृतीय में है, ये प्रथमा में है, और ये क्रियाकर्त जो है उनके अनुसार हुई है। तब जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। पठ का तव्य होने पर पठितव्य। बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। तो इन प्रत्यय में कर्ता में तृतीय व कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है और क्रियाक्रम के अनुसार होती है। उसके बाद है यहाँ पर क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में और विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। छात्रेण पठितव्य है, पाठ है पठितव्य है। तो इस प्रकार से ये है, पठितव्य है और पठितव्य है। तो क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में भी होता है। तो इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य है, विशेषण के रूप में है, तथा पश्चात पठितव्य ये क्रिया के रूप में है।
इसका अर्थ हुआ कि छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। छात्रेण पठितव्य पाठ है, पठितव्य है, छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एम श्रावणी है कथा श्रावितव्य, सुनने योग्य कथा सुनाई जानी चाहिए, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है यत, अनित और कै प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों को में यह शेष बचता है, यत का यह, अनित में यह, कै का यह। जैसे कि हमने आपको पहले कहा था, जो भी हलंत होंगे आधे अक्षर हैं उनका लोप हो जाता है, इनका लोप हो जाएगा। तो इनमें क्या है, यही शेष बचेगा। तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इनका प्रयोग स्थल क्या है वो अलग अलग है। जैसे यत प्रत्यय है, अधिकांशतः अजंत धातु के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और धातु के ई को ए और उसके अय आदेश और उ को ओ और उसको क्या है अब हो जाता है। तो इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये यत प्रत्यय अधिकांश अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और धातु के ई को ए और उसको अयादेश, उ को ओ और उसको अवादेश हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर इनके जो उदाहरण वो दिए गए हैं, जैसे जी धातु यत प्रत्यय है, और जैसे कि हमने पढ़ा इसका यही शेष बचता है, तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, जे हैं, जेया, जेएम। ऐसे ही जो यहाँ पर ये गई गाने अर्थ में धातु है, गे हैं, गया, गेयम। ची चुन्य अर्थ में चे हैं, चेया, चेयम। श्रु का श्रव्य है, श्रव्य, श्रव्यम। दा का दे हैं, देया, देयम। भू का भव्य, भव्य, भव्यम। नी का नेय है, नेया, नेयम। और स्था का स्थेय, स्थेया, स्थेयम। तो इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर ये चलते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। उसके बाद जो दूसरा है अनित प्रत्यय है, अधिकांशतः रीकारांत और हलन धातु से परे चाहिए और योग्य अर्थ को बतलाने के लिए अनित जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। त और अण का लोप होकर यही शेष बचेगा, और अण्यंत से पूर्व री को वृद्धि होती है। हलंत धातु के उपदा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपदा में ई ओ री हो तो क्रमशः ए और ओ आर हो जाते हैं, और इनके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। जैसे सिमरी धातु और अनित प्रत्यय, जैसे कि हमने पढ़ा इनका यही शेष बचेगा। तो पुल्लिंग में स्मारी है, स्मारिया, स्मारियम। लिख का लिख्या, लिख्या, लिख्यम। पट का पाठ्य, पाठ्य, पाठ्यम। तेज का त्याज्य है, त्याज्य, ताज्यम। वच का वाच्य है, वाच्य, वाच्यम। और इसी प्रकार से क्री धातु का कार्य है, कार्य, कार्यम। हरि का हार्य, हार्य, हार्यम। सेव का सेव्य है, सेव्य, सेव्यम। चूर का चोरी है, चोरिया, चोरियम। और ग्रह का अनित होने पर ग्राह्य, ग्रह्य, ग्रह्यम। इस प्रकार से रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है कै प्रत्यय। ई जाना, स्तु स्तुति करना, सास कहना, व्री वाण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से कैप जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती, और हर्ष स्वरांत धातु के बाद त का आगम होता है। जैसे ई धातु है और कै प्रत्यय है, तो क्या है, या तो इसका शेष बचेगा, इससे पहले ता आएगा इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ये जो धातु है ई, स्तु, सास, व्री, द्रि आदि कुछ धातु से कै प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि तो नहीं होगी। हर्ष स्वरांत धातु के बाद ए आ जाएगी, तो इनके बाद क्या है, ये जो ता जो है ये आ जाएगा। जैसे ई है और कैप का या शेष बचेगा, तो ई के बाद क्या है, ता आएगा। तो इत्या जिसके पास जाना चाहिए। ऐसे ही सास और कैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिष्य है, जिसे उपदेश देना चाहिए, कहना चाहिए। सास धातु कैप प्रत्यय है। स्तु कैप होने पर स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है। व्री कैप होने पर वृत्य है, वर्ण अर्थात चुनने योग्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इनी प्रत्यय। इनी का क्या है, इन शेष बचता है। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातु से इनी का इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनी जो प्रत्यय का प्रयोग होगा, इनी का इन शेष बचेगा। कर्ता अर्थ में जो ग्रह आदि जो धातु हैं, इनी प्रत्यय का प्रयोग होगा, इनी का इन शेष बचेगा।
जैसे ग्रह धातु है, ग्रहण करने अर्थ में, पकड़ने अर्थ में उसमें आती है, और इसका क्या बनेगा, ईन होने पर ग्राहीन अर्थ ग्राही। स्थायी इणी होने पर स्थायीन स्थायी। साल और इणी होने पर सालिन साली। दा इणी होने पर दाइन दाई। तो इस प्रकार से ये इणी प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद है कर्तृवाचक अणुवूल और त्रिज प्रत्यय। तो कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से अणुवूल, अणुवूल में ल और अणा का लोप होकर वो ही शेष बचता है, और जो त्रिच है इसमें त्रि बचता है, चा का लोप हो जाता है। वो को अक होगा। अणुवूल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर को वृद्धि हो जाती है और उपदा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाता है। जैसे यहाँ पर आए हैं, पच धातु है, अणुवूल है, वो शेष बचेगा, वो को अक हो जाता है। ये दूसरे सूत्र है, यू अगर ना को वगैरह जिनसे अक होता है। तो पच धातु में अणुवूल, अणुवूल का वो को अक, और इसको ये वृद्धि होकर पाँच का जा यहाँ पर रूप बनेगा। तो इसमें क्या होगा, अणुवूल के लगने पर धातु के अंत में स्थिर स्वर को वृद्धि हो जाती है। ये जो पच में प जो है इसको वृद्धि हो जाती है, और उपदा स्थित लघु वर्ण को गुण हो जाता है। जैसे ये है ऊ है, इसको गुण होकर स्रो और आओ, उसके बाद बनता है ये श्रो और अणुवूल श्राव का है। ऐसे पठ अणुवूल पाठ का है। और यहाँ पर नृत नाचने अर्थ में है, अणुवूल का वो को अक, और इसको गुण हो जाएगा, री को अर्क हो जाता है, नृत्य का है। और लिख और अणुवूल, इसको भी गुण हो जाता है, ई को, तो क्या बनेगा, लेख का है, सिच को सेच का है। प्र आप और अणुवूल, प्राप का है, रूप इसका बनता है, और प्राप्य भी बन जाता है, वो फिर उसमें लयप जो प्रत्यय वो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अणुवूल है तो प्राप्त का बनेगा ये। ऐसे ही तरस और अणुवूल होने पर त्रास का है। नी और अणुवूल होने पर नाय का है। ग्रह और अणुवूल होने पर ग्राह का है। हन और त्रिच होने पर हंता। जी और त्रिच होने पर जेत्री या जेता। और ये जी और त्रिच का त्रि शेष बचता है, चाहे तो इसका लोप हो जाता है, तो जेता बनता है। ऐसे शुरू का त्रिच होने पर श्रोत्री या श्रोतरु बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है नी, ले जाने अर्थ में है, त्रिच है, और जो त्रिच है इसका भी ती होने पर नेत्री अर्थ रहेगा नेता। ऐसे ही दा त्रिच होने पर दात्री दाता। क्री त्रिच होने पर कर्त्री कर्ता। कत त्रिच होने पर कथित्री कथिता। और वच त्रिच होने पर वक्त्री वक्ता रूप ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जो कितन प्रत्यय है। कितन का क्या है, ती शेष बचता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितन अर्थात इसका जो ती शेष बचेगा, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कितन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप मति शब्द के रूप की भांति चलते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कितन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रो धातु है, कितन कितन का ती शेष बचता है तो श्रुति बनेगा। भी का कितन होने पर भीति। क्री का कितन होने पर कृति। भज का भक्ति। दृश्य का दृष्टि। और उसके बाद है मत का मन है, यहाँ पर ये कितन होने पर मति। और बुद्ध का बुद्धि। वच का उक्ति ही। प्र आप और कितन का प्राप्ति ही। और स्तो कितन होने पर स्तुति ही। तो ये रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जो ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट में भी क्या है, ट और ल का लोप होकर यू शेष बचेगा। यू को भी अन हो जाता है, यू ना को वगैरह जो सूत्र है उनके द्वारा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यू शेष बचेगा और यू का अन होता है, और प्रत्यय यू और अन के साथ इसको जोड़ा जाता है, धातु के साथ जोड़ा जाता है। लुट प्रत्यांत शब्द प्राय नपुंसक लिंग में होते हैं, क्योंकि लुट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है और इसके रूप फल और शब्द के रूप की तरह चलते हैं। जो फल शब्द रूप है उसके समान चलेंगे इसके रूप लुट वाले के।
जैसे भू धातु है होने अर्थ में, और ल्युट प्रत्यय यू शेष बचेगा, यू कौन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भवनम। ऐसे ही पा धातु, पा ल्युट अनवर पर पानम, श्रु का श्रवणम, गम का गमनम, पट का पटनम, लिख का लेखनम, दा का दानम, भज का भजनम, हंस और हन और ल्युट हननम। ऐसे ही ग्रह और ल्युट होने पर ग्रहणम, यज और ल्युट होने पर यजनम, गण और ल्युट होने पर गणनम, पाल और ल्युट होने पर पालनम, और सेव और ल्युट होने पर सेवनम। तो ये रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आज के हमारे आपके ये कृत जो है प्रत्यय था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका इससे आगे का जो भाग है जिसमें तदित और जो आपका स्त्री प्रत्यय रह गए हैं उनको जो हम इससे अगले वाली वीडियो जो है उसमें करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।